कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगी आज छक्के चौकों की बरसात, विकेटें भी उड़ेंगी। वनडे सीरीज के दूसरे मैच में आज शाहीन और कैंगरूस मुद्दे मुकाबिल। दोनों टीमों के दरमियान मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान सीरीज अपने नाम करने के लिए पूरा अज़्म, ऑस्ट्रेलिया भी सीरीज बराबर करने के लिए जोर लगाएगा। सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान ने अपने नाम किया था। दूसरे वनडे में दोनों टीमों की जानिब से तब्दीली का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 2 तब्दीलियां की जाएंगी। कौमी टीम में भी 1 तब्दीली का इम्कान। सुफियान मुकीम या अहमद दानियाल को पिच देखकर खिलाया जाएगा। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। 2 एसपीज, 6 डीएसपीज और 90 इंस्पेक्टर्स ड्यूटी सर अंजाम देंगे। शायकीन क्रिकेट की सहूलत और बाआसान स्टेडियम तक रसाई के लिए 4 पार्किंग स्टैंड्स मुख्तस। मॉल रोड, कैनाल रोड, जेल रोड, मेन बॉलीवुड रोड ट्रैफिक के लिए खुली रहेंगी। सीटीओ सैयद अब्दुल रहीम शरासी कहते हैं कि टीमों के रूट्स और मुतबादिल रास्तों पर 1000 से ज़ायद वार्डन्स तैनात होंगे। रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए 10 फोक लिफ्टर्स और 5 ब्रेकडाउन्स इस्तेमाल किए जाएंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे में बारिश की एंट्री का भी इम्कान। आज शाम से 5 जून तक लाहौर में बारिशों की पेशगोई। फिलहाल शहर में गर्मी का राज बरकरार। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 35% रिकॉर्ड। गर्मी के 27 शहरों के लिए खुशखबरी। आज से 5 जून तक पंजाब के बेशतर इस्ला में बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर जालाबारी की भी पेशगोई। पीडीएमए ने सुबह भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। डीजी उमर जावेद बोले, शहरी आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहें। सियाह शुमाली इलाका जात के सफर में एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। अर्बन फ्लडिंग से शाहराहों और पुलों को बचाने के लिए फ्लड फॉर्मेशन मुतहरिक। वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास। पिछले साल सैलाब से मुतासरा शाहराहों की बहाली बारे ब्रीफिंग। 16 अरब की लागत से फ्लड से मुतासरा शाहराहों को बहाल किया गया। सुहेब अहमद भट्ट बोले, इस साल मानसून में सैलाब के हवाले से पेश की इंतजामात अभी से किए जाएं। पानी के निकास के लिए मोटर्स, जनरेटर्स और मशीनरी का इजाफी बंदोबस्त किया जाए। पंजाब में 1,01,633 बेघर खानदानों के ख्वाबों को छत मिल गई। वज़ीर आला पंजाब अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 208 अरब से ज़ायद बिलासूद कर्जों की फराहमी। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास। डीजी फाटा सिकंदर ज़ीशान की ब्रीफिंग। 1,56,000 से ज़ायद खानदानों को घरों की तामीर के लिए बिलासूद कर्ज जारी। 32,412 घर ज़ेर तामीर। मज़ीद 7,792 खानदानों को जल्द बिलासूद कर्जों की रकम दी जाएगी। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी जुल्फिकार अली खरल की ज़ेर सदारत इजलास। डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी गुलबर्ग और मॉडल टाउन की कारकर्दगी का जायजा। अफसरान की जानिब से मरियम नवाज राशन कार्ड और रिकवरी आदाफ पर तफसीली ब्रीफिंग। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी का नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की टीमों का टैक्सेस की अदम अदायगी पर एक्शन। मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़, रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी सैलून्स और दीगर सर्विस सेक्टर यूनिट्स की चेकिंग। मारूफ फूड चेन के खिलाफ टैक्स अदायगी में खुर्द-बुर्द करने पर कार्रवाई। रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया। संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस कारोबारी मराकज़ को सरबमोहर कर दिया जाए। चेयरमैन PRA मौसम इकबाल की हिदायत। गैर इस्तेमाल शुदा बिजली यूनिट्स की मद में खरबों रुपए की वसूली। हाईकोर्ट में चैलेंज। मुफाद आमा की दरख्वास्त शहरी इशबा कामरान ने दायर की। दरख्वास्त में नेपरा, वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। हुकूमत ने बिजली बिलों में कैपेसिटी चार्जेस पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर वसूल किए। मकामी इन्वेस्टर्स को डॉलर्स के तनासुब से कौमी ग्रिड से अदायगी गैर आइनी है। अदालत सिस्टम में आने वाली बिजली के तहत अदायगियों का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तेदा। अदालती अहकामात के बावजूद DC की जानिब से प्रॉपर्टीज़ के कब्जे दिलवाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर हफ्साबाद अब्दुल रज़ाक को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया।
चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मिसाल नीलम ने मोहम्मद यार की दरख्वास्त पर समाअत की। क्या डीसी खुद बुलाने आया था? चीफ जस्टिस का इस्तिफसार रीडर के जरिए कॉल पर बुलवाया था। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, डीसी कैसे अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सकता है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मॉडल टाउन में 18 साल घरेलू मुलाजिमा के साथ इज्तमाई ज़्यादती दौरान ऑपरेशन लड़की जाँ बहक। FIR में इज्तमाई ज़्यादती के बाद कत्ल की दफ़ा का इजाफा। मालिकन का बेटा और ड्राइवर 5 माह तक मुसलसल ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। मालिकान और बाप के दबाव पर लड़की ने हलाकत से पहले बयान तब्दील किया। सिर्फ ड्राइवर को मुल्जिम ठहराया। सर्विसेज अस्पताल में 2 रोज़ ज़ेर इलाज रहने के बाद लड़की दम तोड़ गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद केस की मज़ीद तफ्तीश की जाएगी। CPO में पुलिस शोधा के बच्चों में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। IG ने शोधा के 21 बच्चों में जदीद लैपटॉप तकसीम किए। IG राव अब्दुल करीम बोले, शहीद पुलिस एहलकारों की फैमिलीज के लिए मजीद वसाइल बरोकार लाएंगे। शोधा के बच्चों को मुल्की और गैर मुल्की इदारों में तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स भी फराम की जा रही हैं। CCPO की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी इंतजामात से मुतालिक अहम इजलास। अमन व अमान के क़याम और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। बिलाल सिद्दीक कमियाना का SOPs की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। शहर के हॉट स्पॉट्स की कड़ी निगरानी की हिदायत। बोले, जुलूसों के रूट्स पर वाक़ई इमारतों के मालिकान और मकीनों से क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स लिए जाएँ। खुद साख्ता महंगाई अवाम का खून पीने लगी। सब्जियों और फलों की मनमानी कीमतों में फरोख जारी। प्याज 120, टमाटर 60, लहसुन 540, अदरक 400, लीमू 440, सब्ज मिर्च 150 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 150, गोभी 180, शलजम, भिंडी और बैंगन 100, शिमला मिर्च 220, मटर 200, गाजर 120 रुपये की किलो हो गई। केला 270 रुपये का दर्जन, आलू बुखारा 580, सेब 480, आम 380, आड़ू 350, खुबानी 330, गर्मा 250, खरबूजा 180 रुपये किलो में दस्तयाब। ब्रायलर के दाम में कमी शुरू। मुर्गी का गोश्त 14 रुपये नीचे आकर 461 रुपये का किलो हो गया। साफी गोश्त 550 रुपये किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 10 रुपये की कमी। होलसेल रेट 304, परचून बाजार में कीमत 318 रुपये किलो हो गई। अंडों की फी दर्जन कीमत 239 रुपये पर बरकरार। पेटी 7050 रुपये में बिकने लगी। फूड अथॉरिटी का सुंदर स्टेट और मसाफात में ऑपरेशन। 4 यूनिट्स को 3,40,000 के जुर्माने आए। 2 मन से जायद नाकिस मुरब्बा, अचार और खाम माल तल्फ। DG फूड सैयद मूसा रसा बोले, यूनिट से नाकिस अचार और मुरब्बा बरामद करके तल्फ कर दिया गया। फूड पॉइंट छोटा हो या बड़ा, खुराक के मयार पर हरगिज समझौता नहीं किया जाएगा।